एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र ने लगभग एक वक्त में अपनी डिग्री पास की, साल साल भर का गैप था। तीनों पुत्र ने एक समान डिग्री हासिल की और लगभग एक वर्ष के अंतराल में एक ही कंपनी में लगे। उनके पिता विदेश में नौकरी किया करते थे। एक बार उनके पिता आए, उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से उनका हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने पुत्रों से उनकी सैलरी के बारे में जानना चाहा। पहले पुत्र ने कहा, पापा मेरी सैलरी 30,000 है। दूसरे पुत्र ने कहा, पापा मेरी सैलरी 50,000 है। तीसरे पुत्र ने कहा, पापा मेरी सैलरी 1 लाख है। पापा अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा, लगभग एक जैसी डिग्री, सिर्फ एक साल का सीनियरिटी में गैप, इन तीनों की सैलरी में आखिर इतना फर्क क्यों है? लेकिन पुत्र संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। तो पिता ने उस कंपनी के ओनर से बात करके यह जानने का निर्णय लिया। साथियों, पिता उस कंपनी में पहुंचे और उन्होंने बॉस से इस बारे में बात की। तो बॉस ने कहा कि इसका उत्तर जानने के लिए आपको एक पूरा दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा। पिता राजी हो गए। फिर वो दिन आया और बॉस ने उनको बुला लिया। सुबह से पिता वहां बैठे थे। वह कंपनी बंदरगाह पर जो जहाज आते थे, उस जहाज में से नीलामी करने वाले सामानों को लेती थी और लेकर उसको अपने हिसाब से बेचती थी। पिता वहां बैठे थे। अचानक खबर आई कि पोर्ट पर एक जहाज में से कुछ सामान नीलाम होने जा रहा है और बॉस ने कहा पिता से, अब आप देखते जाइए और पूरा दिन ध्यान दीजिएगा। तीनों बच्चों के नाम हम समझने के लिए ए, बी और सी रख लेते हैं। सबसे पहले बॉस ने ए को बुलाया और ए से कहा, सुनो, बंदरगाह पर एक जहाज आया है। उस जहाज में कुछ सामान है जो नीलाम होने जा रहा है। जाकर देख के आओ हमारे काम का वहां क्या है। यही बात बी को भी बुलाकर कही और यही बात तीसरे पुत्र सी को भी बुलाकर कही। उसके पिता ये सब देख रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद ए लौट आया और उसने कहा, सर मैं पूरी जानकारी हासिल करके आया हूं और अपने लिए उसमें कुछ भी काम का नहीं है। तो बॉस ने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? उसने जवाब दिया, सर मुझे जाना ही नहीं पड़ा। वहां मेरा एक परिचित था, मैंने उसको फोन लगाया। मैंने बोला, यार वहां उस जहाज में कुछ काम का है क्या? उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे काम का तो कुछ नहीं लगता। तो सर मुझे ये अपनी तरीके से तुरंत पता चल गया। ठीक है, बॉस ने कहा, ओके जाओ। फिर लगभग 2 घंटे बाद बी आया। बी ने कहा कि सर वहां हमारे काम का कुछ खास नहीं है। बॉस ने कहा, तुमको कैसे पता? बी ने कहा, सर मैं वहां गया था, वहां मैंने देखे कि कुछ कंप्यूटर्स थे, लकड़ियां थी, बहुत सारा कपड़ा था और यूं ही कुछ और मिसलेनियस सामान और थे और हमारे काम का मुझे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि सर अपन ये सब लेके क्या करेंगे आखिर। बॉस ने बोला, कोई बात नहीं। सी जो तीसरा पुत्र था वो शाम तक नहीं आया। अब पिता बेचैन होने लगे, क्या बात है शाम तक नहीं आया? बॉस ने कहा, बैठिए, रुकिए, चाय नाश्ता करिए, बैठे रहिए, वो आएगा जरूर। और सी देर शाम को आया। उसने कहा, सर मजा आ गया। बॉस ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, सर उस जहाज में काफी कंप्यूटर्स थे। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर को ले गया। मैंने उन सारे कंप्यूटर्स का असेसमेंट किया, कौन सा किस हालात में, कौन सा किस मेक का है, किसके क्या स्पेसिफिकेशंस है। सर उस जहाज में बहुत सारी लकड़ियां थी, तो मैंने एक लकड़ी के व्यापारी को ले जाकर वो कौन सी लकड़ी है, वो हमारे क्या काम आ सकती है, वो हमको किस भाव पे मिलेगी और हम उसको किस भाव पे बेच पाएंगे, सर पूरा स्टडी किया। सर उसमें सुपरफाइन ईरान का सिल्क था। उसकी कीमत सर अपने बहुत ज्यादा है, लेकिन उस माल को कोई छुड़ाने वाला नहीं था, वो भी बिक रहा था। सर ये सारे मालों को मैंने खरीदारों के साथ मिलकर उसका जजमेंट निकाला। सर उसकी प्राइस अपने को ये बैठ रही है और यदि हम उसमें पैसा लगा के तुरंत उस माल को दूसरे लोगों को बेच देते हैं तो सर हमको इतने लाख रुपयों का नफा हो रहा है। तो बॉस ने कहा, ठीक है कर लो। सॉरी सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपसे पूछने जितना वक्त नहीं था, तो मैं वहां डील फाइनल कर आया और सर बधाई हो हमको, सर इतना प्रॉफिट हो गया।
अब उस बॉस ने पिता से पूछा, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ए, बी और सी क्यों रखा। साथियों, यह सच्चाई है। हम सब ए, बी और सी कैटेगरी में। मैं जब हजारों लोगों के बीच अपने कॉर्पोरेट सेमिनार्स में, अपने बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों के स्टाफ को, टॉप मैन पावर को, मिडिल लेवल मैन पावर को हाथ उठाने को कहता हूं कि आप ए में है कि बी में है कि सी में है, तो लोग हाथ नहीं उठा पाते। साथियों, ए आधा काम करने वाले, जिनको काम बताने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि काम पूरा होगा, अधूरे मन से करने वाले, अधूरी हिम्मत से करने वाले, अधूरे पैशन से करने वाले, अधूरे प्रश्न करने वाले दुनिया में मैक्सिमम लोग हैं। जिनको काम दो तो वो काम पूरा नहीं करते, वो पूछते समय आपसे पूरे प्रश्न नहीं करते, इसलिए काम करते समय काम अधूरा छूट जाता है, जिससे उसका परिणाम अधूरा छूट जाता है। हमेशा अपना फायदा देखकर काम करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। बी, जो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, काम इजीली हो गया तो पूरा कर दिए, यदि काम में थोड़ा भी हर्डल आ गया तो बस वहीं रुक जाएंगे, ना अपना दिमाग लगाएंगे, ना अपना सोचेंगे, ना कॉमन सेंस लगाएंगे, ना अपनी बुद्धि को दौड़ाएंगे, ना सलाह मशवरा करेंगे। ये लोग जरूरी हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि ये डुप्लीकेबल वर्क करने में बहुत अच्छे होते हैं। इनको एक बार एक काम सिखा दो, वो रोज रोज 365 दिन तक और सालों साल तक उस काम को करते रहेंगे, लेकिन ये कभी दिमाग नहीं लगाएंगे। तीसरी कैटेगरी है सी कैटेगरी। सी मतलब चुस्त कैटेगरी, सी मतलब करेजियस कैटेगरी, सी मतलब कमिटेड कैटेगरी, सी मतलब कॉमन सेंस वाली कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसमें हम सबको आना है। ये वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी की मैन पावर यदि आपको मिल जाए तो आपकी संस्था की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये वो कैटेगरी है जो आगे बढ़ के काम हाथ में लेती है। ये वो कैटेगरी है जिस पर मालिक को भरोसा होता है। ये वो कैटेगरी है जो काम पूरा करती है। एक घर में 3 भाई हैं, तीनों भी ए, बी और सी कैटेगरी में हो सकते हैं। ए को काम बताओगे वो आधा करेगा, आपको हमेशा संशय रहेगा इसने पूरा मन नहीं लगाया होगा। बी को बताओगे वो बिना हर्डल का तो पूरा कर लेगा, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। और सी को बताओगे वो कैसे ना कैसे आसमान पाताल सबको खोद के भेद के काम को करके आएगा। हम सबको यदि जीवन में बड़ा बनना है तो हमको सी कैटेगरी में जाना होगा। हमको काम पूरे करने होंगे। हम जो बात कहेंगे हमको अपनी बात का वजन रखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लोगों को हम पर भरोसा होना चाहिए। हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। मुझे कहते हुए कोई अफसोस नहीं कि दुनिया में सबसे रेयरेस्ट सेंस आज की डेट में कॉमन सेंस है, क्योंकि 90% काम कॉमन सेंस से होते हैं। मैं एक डॉक्टर था फर्स्ट प्रोफेशन से, आज मैं पूरी दुनिया के टॉप मैनेजमेंट्स को कोच कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? कॉमन सेंस से कर रहा हूं। हर समस्या का समाधान होता है, हर ताले की एक चाबी होती है, उसको देखने के लिए नजर चाहिए। मैं आज आपसे पूछता हूं, आप किस कैटेगरी में हैं? आप ए में हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तुरंत जान झोंकिए, बी में आने का प्रयास करिए। कम से कम जो काम जानते हैं उसको तो रिस्पॉन्सिबली पूरा करिए। यदि आप बी कैटेगरी में हैं, आप ठीक हैं, लेकिन एक सीमा से आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपको लीडर बनना है, यदि आपको बेस्ट टीम मेंबर बनना है, यदि आपको बेस्ट ओनर बनना है, यदि आपको बेस्ट स्टाफ बनना है, आपको कुछ भी बेस्ट बनना है, तो आपको सी कैटेगरी में आना पड़ेगा। और याद रखिए, आपकी संतानें भी आपको देख रही है। आप ए होंगे, आपका प्रभाव उन पर आएगा, वो ए बन जाएंगे। आप बी होंगे, आपका प्रभाव उन पर आएगा, बी बन जाएंगे। और आप सी होंगे, वो देखेंगे मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे काका ये काम पूरे करते हैं। इनको काम दो तो ये कैसे भी करके उसको कंप्लीट करने का रास्ता निकालते हैं, अपना कंफर्ट जोन तोड़ते हैं। टाइम नहीं देखते, आलस नहीं देखते, थकान नहीं देखते, ये नहीं सोचते कि मेरे ईगो को चोट पहुंचेगी, ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। ये अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं, ये अपना काम पूरा करते हैं। यदि हमको बड़ा बनना है मेरे दोस्त, यदि हमको एक अच्छा टीम मेंबर बनना है, यदि हमको अपना एक अच्छा बिजनेस ओनर बनना है, तो सी कैटेगरी में आने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। जो भी लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप से पूछिए, मैं ए में हूं, मैं बी में हूं कि मैं सी में हूं। यदि आपका मन ईमानदार उत्तर दे
ए या ईमानदार उत्तर दे बी, तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए। कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखाई आपने कि अपनी कमजोरी स्वीकार की, और इसके बाद सी की ओर बढ़ चलिए। कोई हैरानी की बात नहीं है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए। बस एक संकल्प चाहिए, मुझे काम पूरा करना है, मुझे लोगों का भरोसा जीतना है और मुझे सफलता हासिल करनी है। यदि आप सी की राह पे बढ़ चले तो आप समझ लीजिए आपको अब दुनिया की